चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं? चलिए, सब लोग एकदम अच्छे हैं ना? तो हम लोग फिर चलते हैं अपने टॉपिक को लेके कंटिन्यू। ठीक है, चलिए। आज का जो टॉपिक रहेगा, चलिए, हम लोग कल कहाँ तक बात कर लिए थे और आज हमें कहाँ से बात करना है। चलिए, कल हम लोग सिलेक्टर पढ़ रहे थे। कौन सा सिलेक्टर लास्ट पढ़ लिए थे? आज हमें कहाँ से पढ़ना है, जल्दी से बताइए। अच्छा, टैग सेलेक्टर। अच्छा, ओके, ठीक है। तो बाकी हम लोग यूनिवर्सल ये सब जो पढ़ लिए थे उसमें कोई डाउट तो नहीं था, और सारे टैग में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं थी? ओके, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। बिल्कुल, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, बात करते हैं। हम लोग सेलेक्टर पढ़ रहे थे। सेलेक्टर में आई थिंक हम लोग आपको बता दिया था बहुत सारी बातें। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कौन कौन से सेलेक्टर पढ़ लिए थे? यूनिवर्सल पढ़ लिए थे, और बहुत सारे सेलेक्टर का नाम हमने बता दिए थे आपको। आईडी सेलेक्टर पढ़ लिए थे, और आज हमें टैग सेलेक्टर पढ़ाना है। ठीक है, क्या पढ़ाना है? टैग सेलेक्टर आज हमें पढ़ाना है। आइए जल्दी से बात करते हैं और थोड़ा सा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल चंदर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताया था। अब आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप का टैग है जिसका नाम है टैग सेलेक्टर। चलिए, टैग सेलेक्टर की बात करते हैं। बताओ भाई, टैग सेलेक्टर क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? बताइए जल्दी से, टैग सेलेक्टर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं? टैग सेलेक्टर इज यूज टू, अपने शब्दों में कह सकते हैं, जो हमारा टैग सेलेक्टर होता है, टैग सेलेक्टर इज यूज टू डिफाइन, हमने जो उसको डिफाइन करना बताया, डिफाइन, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी बताएंगे क्या यूज करना है, बिल्कुल अभी बता रहे हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे कह सकते हैं टैग सेलेक्टर इज यूज टू रीडिफाइन। ठीक है, यहाँ पे शब्द आता है रीडिफाइन एग्जिस्टिंग इन HTML। टैग सेलेक्टर इज यूज टू रीडिफाइन एग्जिस्ट या एग्जिस्टिंग इन HTML। इन HTML हमारा जो टैग नाम का सेलेक्टर होता है, ये HTML में हमारा रीडिफाइन होता है, जिसे हम लोग टैग सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, अपने टैग सेलेक्टर को चेंज कर सकते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार
हम इस टैग को क्या करते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था HTML में बहुत सारे टैग का यूज, जैसे H1, H2, H3, ऐसे मैंने आपको H6 तक हेडिंग बता दिया था, समझा दिया था। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया था। तो बस वही चीज़ है, हमारा जो टैग सेलेक्टर होता है ये HTML में आप कह सकते हैं, ठीक है, सेलेक्टर का उपयोग हम लोग जो मौजूद हमारा जो डेटा होता है, ठीक है, उसको पुनः परिभाषित करने के लिए, दोबारा परिभाषित करने के लिए हम लोग टैग नाम का सेलेक्टर यूज करते हैं, टैग नाम का सेलेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, लाइक जैसे आपने एक नाम सुना होगा, यहाँ पे हम बताते हैं, लाइक जैसे ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, H1, H2, H3, H4, ऐसे मैंने आपको बहुत सारे सेलेक्टर के नाम बता दिए थे। ठीक है, ऐसे हम लोग बहुत सारे सेलेक्टर के नाम बता दिए थे। H1 हो गया, H2 हो गया, H3 की बात आती है, H3 हमने ले लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टैग हमने डिफाइन किए थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और याद भी होगा आई थिंक, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या होता है, टैग सेलेक्टर को डिफाइन करता है। पहला टैग हमारा H1 सबसे बड़ा, फिर H2 उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा टैग हमारा H6 टैग था, जो मैंने आपको हेडिंग में बताया था। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताएं। हाँ, टोटल 6 मैंने H1, H2, H3 यानी टोटल मैंने 6 टैग की बात किया था, शायद ये बात आपको पता होगी। जल्दी से बताइए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता भी दिया था। वो हेडिंग था, बिल्कुल हेडिंग के ही जैसे हम लोग क्या करते हैं, टैग सेलेक्टर का भी यूज करते हैं। ठीक है, हेडिंग को डिफाइन करने के लिए अर्थी हम लोग क्या करते हैं, टैग सेलेक्टर का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, ये बात आप लोगों को सबको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से बताइए। ठीक है, बस यही हमारा क्या होता है, टैग सेलेक्टर होता है। जब HTML में हमें हेडिंग को डिफाइन करना होता है और एक नहीं कई हेडिंग को डिफाइन करना होता है, तो वहां पे हम लोग H1, H2, H3 ये सारे टैग का इस्तेमाल करके स्टाइल के द्वारा उससे हम डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, सबसे छोटा H6 होता है और सबसे बड़ा H1 होता है। शायद ये बात मैंने आपको बता दिया था, शायद मैंने आपको ये सारी बातें आपको हमने समझा दिया था। ओके, चलिए, ये सारी कहानी हमने आपको टैग के अंदर बताया। अब हम लोग आगे चलेंगे, अपने नेक्स्ट टैग को डिफाइन करेंगे, जिसका नाम होगा, ठीक है, क्लास सेलेक्टर टैग। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्लास सेलेक्टर की बात करते हैं। तो टैग सेलेक्टर हमारा ये क्या करता है, हेडिंग को डिफाइन करता है, इस बात को ध्यान रखना है। याद है ना, बिल्कुल, अगर याद होगा और आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी किए होंगे तो हर बातें आप लोगों को एकदम स्पष्ट होगा। बस वही चीजें हैं, तो बस इतना डिफाइन करना है। पेपर में अगर पूछा जाए कि हमारा टैग सेलेक्टर क्या होता है, तो बस आप यही बताएंगे, टैग सेलेक्टर का जो यूज होता है वो हम लोग, ठीक है, हेडिंग के रूप में उसको डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, बस इतनी सी बात को आपको याद रखना है, बाकी की चीजें, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या करोगे, सिंटैक्स में कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, बस सिंटैक्स हमने आपको बताया ही था कि जितना आपको हेडिंग देना होगा बस आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, सिंटैक्स हो गया। और एग्जाम्पल तो हमने आपको HTML में बताया ही था, तो उसको बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए बस यही हमारा सिंटैक्स है, और बिल्कुल एग्जाम्पल आप इसी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करेंगे। क्लास सेलेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्लास सेलेक्टर को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, अब हम लोग आगे चलेंगे, इस बात को ध्यान देते हैं। ओके, चलिए,
हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वीडियो रुक गया है क्या? वीडियो नहीं चल रहा है? अच्छा, तो प्रैक्टिकल तो आप लोग घर पे कर लिए होंगे। क्या हुआ, वीडियो नहीं चल रहा है कि? वीडियो चल रहा होगा भाई। चलिए, वीडियो चल रहा है। वीडियो चल रहा है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं। हम लोग क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग क्लास सेलेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ बिल्कुल देवेश, हम तो प्रैक्टिकल करवाएंगे यार। प्रैक्टिकल कहाँ हम कह रहे हैं नहीं करवाएंगे? पहले टॉपिक तो पूरा कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले पूरा आज सेलेक्टर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। पहले पूरा सेलेक्टर डिफाइन कर लेते हैं आरती, फिर हर एक सेलेक्टर का एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको हम यहाँ रन करा के दिखा दे रहे हैं, और आप लोग घर पे करिएगा, ठीक है? जितना हम कहें उतना ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, ठीक है? हमको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, आप लोगों को सब पता है कि एकदम विधिवत पढ़ाएंगे, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। पहले सारे सेलेक्टर को डिफाइन कर ले, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? पहले थ्योरी पोर्शन जितना है लिख लीजिए, फिर हर एक सेलेक्टर का हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे, बात एकदम स्पष्ट हो जाएगी। और घर पे आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है? घर पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे हम कहें वैसे ध्यान रखिए, बिना लिखाए बिना थ्योरी के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी भी जरूरी है, क्योंकि कॉपी में लिखना है आप लोगों को वहाँ पे, और लिख नहीं पाओगे तो सब गलत कर दोगे, ठीक है? आरती, बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग क्लास सेलेक्टर की अगर बात कर लें, ठीक है? अगर हम क्लास सेलेक्टर की डिफाइन बात कर लें तो हम लोग एक क्लास क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, और उस क्लास के अंदर सारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, ठीक है? क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, क्लास के अंदर क्या करते हैं, सारे डेटा को स्टोर कर लेते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस बात को हमेशा क्या करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबको हमारी बात समझ में आई कि नहीं? हम क्या कहे, पहले हर एक चीज को डिफाइन कर लिया जाए, अच्छे से लिख लिया जाए, समझ लिया जाए, फिर एग्जाम्पल कर लिया जाए, ओके? बोलो भाई, मैसेज करो सब लोग, ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं। क्लास सेलेक्टर क्या होता है, कैसे इसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू this selector is used to define this selector is used to define अरे मिल जाएगा भाई, बहुत जल्द मिल जाएगा, इसी सप्ताह में दिला देंगे, कल परसों तक, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हमेशा क्लास सेलेक्टर को हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, डॉट सिंबल से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है? क्लास सेलेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस सेलेक्टर इज यूज्ड टू डिफाइन एनी HTML एलिमेंट, डिफाइन एनी HTML एलिमेंट, डिफाइन एनी HTML एलिमेंट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे
बहुत सारे HTML एलिमेंट को, ठीक है, हम बहुत सारे एलिमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। आई बात समझ में? इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अरे ठीक है यार भाई, बढ़िया नोट्स चाहिए आप लोगों को, ठीक है, हम उसको ऐसे नहीं दे पाएंगे, ठीक है, बढ़िया से उसको मॉडिफाई करा के तब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमने आपको बता दिया द एलिमेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा जो एलिमेंट होता है वो हमेशा जब भी डिफाइन होता है फुल स्टॉप से डिफाइन होता है, डॉट से डिफाइन होता है, ठीक है। द क्लास सिलेक्टर फॉर्मेटेड, द क्लास सेलेक्टर फॉर्मेटेड, हम जो क्लास सेलेक्टर को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेटेड या स्टाइलिस्ट बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेटेड या स्टाइल, अकॉर्डिंग टू द rules, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। क्लास सेलेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट सिंबल या फुल स्टॉप सिंबल। इसे हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे डॉट या फुल स्टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, पॉइंट टू बी नोटेड। सबने पॉइंट को नोट कर लिया? सारा पॉइंट क्लियर है? मैसेज करो भाई फटाफट, आलिशा, शुभ्रा, सौरव, जल्दी से मैसेज करिए। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? HTML में जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरे फाइल को बनाते हैं, वैसे हम लोग CSS में क्या करते हैं, एक क्लास को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, एक क्लास को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं और अपने CSS से उसको क्या करते हैं, लिंक करा देते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। सबका मैसेज क्यों नहीं आ रहा? आरती, क्या हुआ? आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? बताइए, आरती को क्या प्रॉब्लम है भाई? चलिए, सिंटैक्स देखते हैं इसका। हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। बिल्कुल, हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, और सिंटैक्स जब देखते हैं तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग .abc या किसी नाम से एक फाइल को बना लेते हैं, एक क्लास को डिफाइन कर लेते हैं, और इसके अंदर, अच्छा नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को डिफाइन कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने कंटेंट को डिफाइन कर लेते हैं, और हमारा जो कंटेंट होता है इससे हम लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर रख देते हैं। कंटेंट क्या रखेंगे, सबको बात पता होना चाहिए। कलर यहाँ पे जैसे लेना है, हमने यहाँ पे कलर ले लिया, कोई भी है, रेड है, हमने रेड कलर को डिफाइन कर लिया। ओके, हमने कलर ले लिया, कलर को हमने रेड कलर से डिफाइन कर लिया। आई बात समझ में? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे बढ़ते हैं हम यहाँ पे अपने पॉइंट को भी क्लियर कर लेते हैं। हम लोग अपने पॉइंट को भी क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, जैसे हम लोग यहाँ पे अपने पॉइंट को ध्यान देते हैं, जैसे हम लोग अपने पॉइंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, अब हम यहाँ पे आगे आते हैं। बिल्कुल, कलर यहाँ पे हमने ले लिया। टेक्स्ट अलाइन अगर आपको लेना हो तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट अलाइन ले लिया। क्या ले लिया? टेक्स्ट अलाइन की बात कर लें। ओके, हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन की बात करते हैं,
और टेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सपोज दैट वो हमारा क्या है, लेफ्ट है, राइट है। बिल्कुल बिल्कुल फ्रंट फेस वगैरह भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया, राइट ले लिया मान लो, ओके। टेक्स्ट लाइन हमने क्या ले लिया, राइट ले लिया, लेफ्ट ले लिया, जो भी लेना चाहते हो ले लो। चलिए, इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई? ब्रैकेट ओपन है, हमने क्लोज कर दिया, यही हमारा सिंटैक्स होता है। क्लास सेलेक्टर का यूज हम लोग हमेशा HTML में डिफाइन करने के लिए प्रयोग करते हैं। HTML एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का एट्रीब्यूट होता है जिसके द्वारा सारी चीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब इसका एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल ही देखना चाहते हो तो आइए हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसमें क्या डिफाइन करना है। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। चलिए, HTML, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, HTML हेड, HTML हो गया, हेड हो गया। स्टाइल टैग लगाना है, बिल्कुल आप स्टाइल टैग ले सकते हो। और स्टाइल टैग में आपको जो भी डिफाइन करना है हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। स्टाइल में हम लोग लिख सकते हैं क्लास सेलेक्टर, डिफाइन कर सकते हैं क्लास सेलेक्टर। किसको डिफाइन कर सकते हैं? क्लास सेलेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। क्लास सेलेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, चलिए, ये हमारा पॉइंट हो गया क्लास सेलेक्टर के लिए। ठीक है, और हमने क्या किया? ठीक है, बिल्कुल अगर ध्यान रखना है तो क्लास सेलेक्टर के पहले एक चीज और भी हम आपको बता दें। देखिए यार, स्टाइल के अंदर हम कोई भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल के अंदर कोई भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज को ये भी ध्यान रखना है कि स्टाइल टैग हमारा क्या करता है, अपने अंदर सारे एलिमेंट को डिफाइन करता है। टाइटल अगर आप देना चाहते हैं तो जैसे टाइटल देते हैं वैसे हम लोग टाइटल को भी डिफाइन कर सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, हमने यहाँ पे स्टाइल टैग ले लिया। अब स्टाइल के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है? सपोज दैट, मान लीजिए स्टाइल के अंदर हमें, ठीक है, कुछ भी ले लेना है, मान लो S डॉट, ठीक है, S डॉट ABC। हमको इसके अंदर क्या करना है? S डॉट ABC को डिफाइन करना है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। हमने इसको डिफाइन कर लिया और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, और हमने यहाँ पे क्या किया? कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। और कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर हमें यहाँ पे कलर डिफाइन करना है तो हम लोग यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? कलर ले सकते हैं। मान लो है रेड कलर, हमने कलर ले लिया। हमने क्या ले लिया? एक कलर ले लिया। कलर लेने के बाद हमको क्या करना है? टेक्स्ट अलाइन डिफाइन करना है। बिल्कुल आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन ले सकते हैं
और टेक्स्ट लाइन में हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको करना है, मान लीजिए हमको राइट लेना है, हमने यहाँ पे राइट टेक्स्ट लाइन डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पे राइट टेक्स्ट लाइन डिफाइन कर लिया। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, इस तरीके से हमने इसको क्या किया, कंप्लीट कर लिया। और कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, और कंप्लीट करने के बाद ये सारे पॉइंट को हमने पॉइंट आउट कर लिया। ओके, चलिए अब हमको और भी कुछ रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो इसी के अंदर हम अपने स्टाइल को बंद करके स्टाइल टैग को क्लोज कर देते हैं। और हेड ओपन है, हेड को भी क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, हेड को भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, चलिए इस बात को ध्यान रखना है। इतना करने के बाद अब हमें क्या डिफाइन करना है भाई, बॉडी टैग लगाना है। बिल्कुल आप बॉडी टैग लगा सकते हो और बॉडी के अंदर कंटेंट को डिफाइन कर सकते हो। हमने यहाँ पे बॉडी टैग ओपन कर लिया, हमने क्या ओपन कर लिया, बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब बॉडी के अंदर हमें h1 लेना है, h1 टैग लेना है। और h1 टैग का मतलब होता है हमें यहाँ पे क्लास डिफाइन करना है, हमें यहाँ पे क्लास डिफाइन करना, h1 क्लास इज इक्वल टू जिस नाम से हमने क्लास डिफाइन किया था, यहाँ पे हम वही चीज को क्या रखेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ABC को क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ABC हमने यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर लिया। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास को डिफाइन कर लिया। और क्लास को डिफाइन करने के बाद हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। और बंद करने के बाद इसमें जो भी कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और H1 को हमने बंद कर दिया, और H1 को हमने क्या किया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, चलिए H1 को हमने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हमको अगर पैराग्राफ अगर डिफाइन करना है तो पैराग्राफ को भी हम डिफाइन कर लेंगे इसी तरीके से। P टैग लगाएंगे और क्लास को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, और पैरा में जो देना है हम यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में पैरा को बंद कर देंगे। बॉडी ओपन है, लास्ट में बॉडी बंद हो जाए, HTML बंद हो जाए। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग फटाफट, जल्दी से सब लोग नोट करें, फटाफट नोट कर लीजिए भाई। सब लोग फटाफट नोट कर लीजिए। क्या किसी को कोई डाउट तो नहीं, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब स्टाइल के अंदर हमारा जो भी चीजें हैं वो चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। स्टाइल टैग के अंदर हमें जो भी चीजें स्टाइल करना था, स्टाइलिश बनाना था, हमने बना दिया। ओके, ये पूरा एकदम छोटा मेथड का एग्जांपल है। हमने इसको एक एक चीज आपको बता दिया, कहाँ पे क्या लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। आई थिंक सबको बात समझ में आ गई होगी। सभी टैग में पीयूष बहुत सारे डिफरेंस हैं। टैग का मतलब अलग होता है, सब का मतलब अलग होता है, यूनिवर्सल का मतलब अलग होता है। कुल मिला के बस इतना पीयूष तुमको जानना है कि हर एक सेलेक्टर का मतलब होता है बस स्टाइलिस्ट करने के लिए, SCSS को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सभी सेलेक्टर का एक ही मकसद होता है, अलग अलग वे में अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टाइल आपको यहाँ पे चेंजेबल मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है, पीयूष शुक्ला, और कोई दिक्कत नहीं यार, डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। अभी उसमें कंफ्यूजन है क्या आपको पीयूष? क्या आपको अभी भी कंफ्यूजन है क्या, किसमें क्या अंतर है क्या नहीं है? बिल्कुल यार अंतर तो है ही है, तभी तो हर एक सिलेक्टर अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी टास्क आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टैग को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टैग को डिफाइन करते हैं, उस टैग का नाम होता है सब सेलेक्टर। चलिए, सब सेलेक्टर। सब सेलेक्टर की हम बात कर लें, ठीक है, हम लोग किसकी बात कर लें? सब सेलेक्टर की बात कर लें, ताकि हम लोग को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे सब सेलेक्टर, अब चलते हैं डिफाइन करते हैं। चलो बताओ भाई, सब सेलेक्टर क्या होता है? सब सेलेक्टर किसे कहते हैं? सब सेलेक्टर का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, हर एक सिंबल उसका क्या है, अलग एक सिंबॉलिक फॉर्मेट है सबका। हर एक सेलेक्टर का क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है कौन सा सेलेक्टर को से आपका डिफाइन किया जाता है। ओके, चलिए, तो बस सबका डिफरेंस तुरंत पता ही चल जाता है। चलिए, टैग सेलेक्टर में यार वो देखियो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा आपका हेडिंग पर डिफाइन करता है, उसको आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए, अब बात आपको समझ में आई क्या? अमित, क्या नाम है इनका? अमित शुक्ला, क्या हमारी बात नहीं समझ में आती है? हम जो आपको समझा रहे हैं, क्या आप हमारी बात को नहीं समझ पाते हो? बताइए। अमित का कहना है चंदर भाई इनको समझा देते हैं, और ये चंदर की बात को समझ जाते हैं, और गुरु जी समझाते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ठीक है, सब सेलेक्टर का यूज क्या होता है, इस बात को ध्यान देते हैं। हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, लेकिन अब सही है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब सेलेक्टर में एक से अधिक सेलेक्टर को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सब सेलेक्टर में एक से अधिक सेलेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है आरती। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, चंदर को आता नहीं, आता तो है, चंदर मेहनत अलग से करते हैं भाई, सीधी बात है, चंदर घर पे पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो चंदर भी बीच में बोलते हैं, और तुम लोग भी यार, हम आपको बार बार बता दें कि एक बार रिवाइज जरूर किया करो, पढ़ा करो। बाकी और कोई थोड़ी ना है कि चंदर को हम अलग से कुछ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, जो भी है नोट्स बना लिए हैं, पढ़ रहे हैं, जैसा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ, हो सकता हो भाई, कुछ हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कोई अलग से मेहनत कर रहा है, कोई अलग से कंटेंट पढ़ रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो समझाएंगे वो तो सब समझेंगे ना, उसकी दिक्कत थोड़ी ना है। आराम आराम से चलिए, इसीलिए हम बहुत फास्ट नहीं चल रहे हैं, सबको बात समझ में आए।
चलिए भाई सब सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है आरती, तुमको एहसास बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो सब सेलेक्टर की हम बात कर लें। सब सेलेक्टर हमारा होता क्या है, टॉपिक पर आइए, कमेंट वगैरह ज्यादा नहीं ध्यान देना है, आइए टॉपिक पर। सब सेलेक्टर क्या होता है, सब सेलेक्टर का यूज क्या होता है। सीएसएस में हमारा जो सब सेलेक्टर होता है, पहले ध्यान से सुन लो, सीएसएस में हमारा जो सब सेलेक्टर होता है, ये मोर का क्या करता है, एक से अधिक टैग को क्या करता है, या एक से अधिक सेलेक्टर को क्या करता है, डिफाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो भी सेलेक्टर है, सब सेलेक्टर, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक सेलेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन करने के बाद, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ये चयन करते हैं कि इसमें क्या चीज हमको डिफाइन करना है, बस उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टर को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी को सब सेलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं सब सेलेक्टर इज यूज्ड टू, सब सेलेक्टर is used to, sub selector is used to define more sub selector, define more sub selector, sorry, define more selector, define more selector। ओके, ठीक है, चलिए चलिए आई बात समझ में। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। लाइक की बात कर लें अगर, जैसे हम लोग बहुत सारे सेलेक्टर का, बहुत सारे टैग का यूज हमने एचटीएमएल में कर लिया था। जैसे हमने आपको डीएल टैग पढ़ा दिया था, ओएल टैग पढ़ाया था, एलआई टैग पढ़ाया था, यूएल टैग पढ़ाया था, बस वही सारे चीज आपके सब सेलेक्टर में यूज होते हैं। वही सारी चीजें आपके सब सेलेक्टर में यूज होते हैं, जिसे हम लोग सब सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब सेलेक्टर के नाम से जानते हैं। एक से अधिक टैग को, एक से अधिक सेलेक्टर को, एक से अधिक, ठीक है, सेलेक्टर को डिफाइन करने के मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, सब सेलेक्टर कहते हैं। ओके, चलिए सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सबको हमारी बात समझ में आई, जल्दी बताइए। ऑल पॉइंट्स क्लियर? आरती, शुभ्रा, पीयूष, जल्दी बोलो। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी बात है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस आपने एचटीएमएल टैग ले लिया, एचटीएमएल के अंदर स्टाइल बना लिया, स्टाइल के अंदर आपने बहुत सारे टैग को क्या किया, डिफाइन कर दिया। बस ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए अच्छा रिपीट कर दें एक बार और। चलिए ठीक है आरती, हमने बताया सब सेलेक्टर एक ऐसा सेलेक्टर होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेलेक्टर डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने आपको बताया यही सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा टाइप्स की बात कर लें। सब सेलेक्टर को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कई टाइप्स में बांटा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इसी की चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ओके, चलिए तो कह सकते हैं यहाँ पे देयर आर फॉलोइंग types of
सब सेलेक्टर। जिसमें से पहला है आपका डिसिडेंट, ठीक है, डिसिडेंट सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेलेक्टर आपका, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल इसको नोट करिए। डिसिडेंट सेलेक्टर, ये पहला है। लिखिए जल्दी से, डिसिडेंट सेलेक्टर हो गया। दूसरा आपका आता है चाइल्ड सेलेक्टर। क्या आता है? चाइल्ड सेलेक्टर आता है। अगर हम चाइल्ड सेलेक्टर की बात करें दूसरा चाइल्ड हो गया, और तीसरे सेलेक्टर की बात करें एडजेंट, ठीक है, सेलेक्टर आता है। एडजेंट सेलेक्टर आता है। ये सारे नाम आप लोग डिफाइन कर लो भाई, फटाफट लिख लो। जल्दी से नोट करो। ये 3 हो गया। अब हम लोग तीनों को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। एक चौथा आपका यहाँ पे डिफाइन हो जाता है, जिसका नाम होता है चलिए, आई बात समझ में? ये आपके सारे पॉइंट हमने आपको बता दिया, समझा दिया, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? और चौथा है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। चौथा क्या है? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ये 4 टाइप सब सेलेक्टर में आते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। चारों के नाम लिख लो भाई, चारों के नाम फटाफट नोट कर लो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एडजस्ट का मतलब होता है ऐड करना, इसको हम प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे आपके 4 चीजें हैं, चारों को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके, चलिए, ये सारे पॉइंट को आप डिफाइन कर लीजिए। इस सारे पॉइंट को हम लोग कल क्लियर करेंगे, फिर आगे आप लोग, ठीक है, 1-2 सेलेक्टर और बाकी होगा, उसको भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, खूब आराम से चलिए, घर पे एक बार रिवाइज करके आइए। सबको पहले हम पढ़ा दें, फिर हर चीज का एक एक एग्जाम्पल आपको हम बता दें। पूरा CSS आप लोग कंप्लीट समझ जाओगे। पूरा CSS आप लोग क्या करोगे, कंप्लीट समझ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, सब लोग जल्दी से मैसेज करो। आज का पॉइंट सबका क्लियर है? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं? हर एक पॉइंट आपका क्लियर है? बोलो भाई, ऑल पॉइंट्स क्लियर? जीमेल में सिग्नेचर कैसे नहीं उड़ रहा है भाई, बताओ। फ्यूज कैसे, कहां जा रहे हो जो ऐड नहीं कर पा रहे हो, बताइए जल्दी से। चलिए, इतने पॉइंट को आज मैंने आपको बता दिया।
बाकी फिर ये इसके जितने भी टाइप्स हैं सब सेलेक्टर के, ये टाइप पर कल हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे ताकि बातें हमारी स्पष्ट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक बार घर पे पढ़ लेना है। घर पे अगर आप जब पढ़ेंगे तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अब इसको यार इंटरनेट का टॉपिक है, एक दिन मुझे इंटरनेट पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हम हर चीज बता देंगे कहाँ से कैसे चेंज होता है। अब ये सब तुरंत नहीं बता पाएंगे क्योंकि अलग से क्लास फिर से लगी है। हाँ बिल्कुल, सेटिंग में जाइए, सिग्नेचर ऑप्शन पे जाइए, वहां पे जाके क्लिक करिए, देखिए ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप ऐड कर दीजिए सिग्नेचर को। ठीक है, टाइप कर दो पीयूष शुक्ला और उसको आप ऐड कर दो। ठीक है, बगल में ऑप्शन लिखा रहेगा ऐड कर दो, तुरंत आपका सिग्नेचर जीमेल पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सेटिंग में जाके सिग्नेचर ऑप्शन पे जाके वहां पे अपना नाम लिख के उससे आप ऐड कर दो। एक बार चेक करना, ना हो तो मुझसे फिर कल पूछ लेना, हो जाएगा। बाकी नेम चेंज कैसे करते हैं आरती, इसको हम आपको इंटरनेट पढ़ाएंगे या एक दिन प्रैक्टिकल बताएं तब दिखाएं आपको ऐड करके। ठीक है, चलिए किसी दिन बता देंगे, परेशान नहीं होना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। तो ऐड करने पे क्या दे रहा था पीयूष, जब आपने ऐड किया तो क्या ऐड नहीं हुआ, क्या क्या बता रहा था ऐड नहीं हुआ था? एक्सेल के लिए बात कर लीजिए। ठीक है, रत्नाकर सर से एक बार पूछ लीजिए कब क्या कहेंगे, तो हम पढ़ा देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, बाकी एक बार प्रयास करिए पीयूष, ना हो तो फिर आपको यहीं पे हम प्रैक्टिकली दिखा दें कहाँ से कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा सुनो, अच्छा वहां पे एक ऑप्शन देखिए हिडन तो नहीं है, सिग्नेचर जहां से ऐड करते हो वहां पे एक ऑप्शन देखिए हाइड तो नहीं है, हाइड हो तो उसको अनहाइड कर दो। ठीक है, शो कर जाएगा, शो नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलिए बाकी फिर कल मिलते हैं। ओके, चलिए बाकी नेम एडिट करने के लिए बता देंगे, प्रोफाइल में जाके कैसे करेंगे प्रैक्टिकली आपको हम बता देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए बात को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। ठीक है, कल अपने समय से। ओके, सबको बाय बाय।